सभी को नमस्कार। शुभ वास्तु फाउंडेशन के हमारे आज से नए कोर्स में आप सभी का स्वागत है। गुरु वंदना के साथ में आज का कोर्स हम प्रारंभ करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी अपने गुरु का स्मरण आपको करना है। जिनको भी आप मानते हो उनका स्मरण करते हुए एक प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु नमोस्तु। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने उस परमात्मा से जो आपके अंदर विराजमान है उससे प्रार्थना करेंगे कि ऑकल्ट की जिस विद्या को आज हम सीखने जा रहे हैं ये इसको हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं, अच्छी तरह से हम इससे कनेक्ट हो सकें, ऐसी हम पर कृपा वो बनाएं। ऐसा एक निवेदन करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी और एक प्रार्थना। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। हमारी जो आज की चर्चा है, आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है हमारा पितृदोष वास्तु। यहाँ दो शब्द हैं, पहला है पितृदोष और दूसरा वास्तु। तो हम जो बात कर रहे हैं, कई लोगों को इस विषय को लेकर कुछ शंका है कि पितृदोष समझ में आता है, नाम सुना है पितृदोष होता है, बट है क्या ये हमें नहीं मालूम। पता कैसे लगेगा कि पितृदोष है? तो कुछ इसके टूल हैं। सूर्य हमारी कुंडली में जो है वो आत्मा का कारक है। हमारी आत्मा, हमारी सोल जो है वो जब किसी पीड़ादायक ग्रह, जो कि राकेश के नाम से जिनको अपन जानते हैं, राहु शनि और केतु, राहु केतु और शनि, जब इनके चक्कर में, इनके साथ में पीड़ित रूप से अवस्था में आ जाता है तो वहां पर एक पितृदोष का निर्माण होता है। इसके अलावा कई सारे रीजन हैं पितृदोष के जिनको मैं आपको बताऊंगा आगे, बट मोटा मोटा रीजन समझ लो कि चाहे वो ट्राइन में आ जाए, चाहे कंजंक्शन में आ जाए, चाहे 2/12 में आ जाए, दृष्टि में आ जाए, तो वहां एक पितृदोष का निर्माण हमारी कुंडली में हो जाता है। तो ये तो पितृदोष समय समझ में आया कि पितृदोष हमारी कुंडली में होता है, बस पितृदोष हमारे घर को भी लगता है क्योंकि हम वास्तु की बात कर रहे हैं। तो यही पितृदोष जो है वो हमारे घर को भी लग जाता है, क्योंकि हमारी कुंडली में जैसे ग्रह नक्षत्र बैठे होंगे, जैसा योग बन रहा होगा, वैसा की वैसा वास्तु का निर्माण व्यक्ति करता है। ये अटूट सत्य है। इंजीनियर कुछ कहता रहे, इंजीनियर ड्राइंग कुछ बना के दे, लेकिन व्यक्ति की कुंडली में जो प्लानेट हैं उसको वो चेंज करके रहेगा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मिलता ही है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसी तरह से काम करेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम जो बात कर रहे थे, अभी मैंने क्लास शुरू होने से पहले आपसे बात किया कि हम एज अ वास्तुविद की बात करें, एज अ हम लोग अपने घर की बात करें, तो वो वास्तु दोष का निर्माण हुआ क्यों, वो वास्तु दोष बना क्यों, इसके पीछे कॉज हमें ढूंढना है। और वो कॉज 90% केसेस में मैंने देखा कि घर में अगर किसी भी तरह से पितृदोष है, घर में पितृदोष का मतलब यह है वास्तु दोष की कुछ कंडीशंस जब बन जाती हैं तो हम उसे पितृदोष मानते हैं। और जब घर के सदस्यों की कुंडली को उठा के आप देखते हो तो दादा से लेके पोते तक की आप कुंडली उठा के देख लीजिए, आपको वो पितृदोष का मिलेगा ही मिलेगा।
और अगर मान लीजिए वो पोते की कुंडली में पितृदोष नहीं है, दादा की कुंडली में पितृदोष था, तो घर में वास्तु दोष हो नहीं सकता उस तरह का, ये भी फैक्ट है। क्योंकि पितृदोष अगर लगा हुआ है तो वो वास्तु में पितृदोष लेके आएगा, आने वाली पीढ़ियों में पितृदोष दिखाई देगा। ये बिल्कुल कटु सत्य है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के कुंडली से पितृदोष हट गया हो तो उसके यहां वास्तु दोष रह गया हो। अगर पितृदोष कुंडली में लगा हुआ है तो व्यक्ति वास्तु कराने के लिए भी तैयार नहीं होगा, वास्तु की बातें भी उसे फालतू की लगेंगी। पितृदोष ठीक होने का समय नहीं आएगा तो फिर उसे पितृदोष के संबंध में जो इस समय अभी हमने इस कोर्स को शुरू क्यों किया, सामान्य तौर पे हम लोग जब नया कोर्स शुरू करते हैं तो कुछ अच्छे दिनों में करते हैं। लोग कहते हैं कि इस समय कड़वे दिन चल रहे हैं साहब, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, नई चीजें नहीं खरीदेंगे, नया घर नहीं बनाएंगे, ये कर नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सारे चीजें कही जाती हैं कि ये काम नहीं करेंगे। क्यों? कड़वे दिन चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष। हमने कोर्स श्राद्ध पक्ष में इसीलिए शुरू किया कि ये पूरा की पूरा कनेक्शन जो है वो पितरों के साथ में है, और इसके अंदर जो हमें रिचुअल करना है वो साथ साथ हमारे रिचुअल्स भी होते चले जाएंगे। और उनके लिए सबसे अच्छा समय है ये, उन रिचुअल्स को करने का सबसे अच्छा समय है। और इस कोर्स में हम आपको एक चीज बहुत अच्छी बताएंगे कि इसी पितृदोष को वरदान कैसे बनाएं। जो पितृदोष हमारी कुंडली में रख लगा हुआ है, इस पितृदोष को वरदान कैसे बनाएं, यही पितृदोष आपको उन्नति कैसे दे, तरक्की के रास्ते कैसे खोले, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने की कोशिश करेंगे। मैं कौन? मैं को तो कुछ भी नहीं हूं, निमित्त मात्र हूं। हमेशा मैं कहता हूं कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो ये मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर है, कुछ ना कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर है कि हम आज सब लोग आपस में जो कनेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज मैं आपको जो दे रहा हूं वो उस सुपर नेचुरल पावर के माध्यम से कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बना है कि ये चीज जिसकी हम लोग मिलके कुछ चर्चा कर सकें। कोई कोर्स को भूल जाइए कि अपन कुछ चीज सीख रहे हैं, बट हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जैसे हमने पहले तंत्र वास्तु किया था, उसके पहले शापित वास्तु किया था, अब हम पितृदोष वास्तु कर रहे हैं, तो किसी विशेष तंत्र मंत्र अनुष्ठान की आवश्यकता होगी? कुछ भी ऐसा नहीं। जस्ट रूटीन लाइफ में जो आप पूजा पाठ कर रहे हो वही पर्याप्त है, कुछ अलग नहीं करना आपको। आपको सिर्फ जैसा कर रहे हो उसको करने का तरीका बदलना है। जैसे एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, राइटर हैं, मोटिवेटर हैं, शिव खेड़ा। उनकी बुक निकलती थी, बोले बड़े लोग कोई काम अलग नहीं करते, वो काम करने का, उनका काम करने का तरीका होता है वो कुछ अलग होता है बस। बड़े लोगों का काम कोई अलग नहीं होता, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो हम भी रूटीन लाइफ में जो काम कर रहे, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, बस वही हमें करना है, बस उसका तरीका थोड़ा सा हमें बदल देना है। इस कोर्स की यही खासियत है और हमें इसी चीज को समझना है। ठीक है? जब हम उसी काम को एक विशेष प्रकार से करने लगेंगे तो उसकी पावर जो है वो कई गुना बढ़ जाती। तो ये जो टॉपिक पर अपन जब अब चर्चा कर रहे हैं, तो ये किसी ना किसी प्रकार से पितृदोष की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कुंडली की भी बात हो रही है यहां पर, और वास्तु की भी बात हो रही है। क्योंकि जब कहीं भी हम वास्तु करते हैं तो उस वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज मिस हो जाती है जिसको हम समझ नहीं पाते, या ऐसा कभी हमने उस बात पर गौर ही नहीं किया है। जब वास्तुविद, पीछे से कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर जी लेंगे। प्रणाम। प्रणाम जी, बट म्यूट कर लेंगे।
बहुत दिनों से मैं कनेक्ट हुए हैं आप। अच्छा है, अच्छा लगा सबको देख के, कुछ पुराने साथी, जी कुछ गुरुदेव। नए साथी, है ना। जी गुरुदेव। अभी सभी म्यूट करेंगे और मेरी बात को सुनेंगे। तो एज अ वास्तुविद कभी हमने उस बात पर गौर ही नहीं किया। इस कोर्स की जो टैग लाइन, जो इसको अपन कहते हैं, एक हमेशा कुछ कोर्स की ये होती है कि कभी भी अंधविश्वास का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो चीज विश्वास करने नहीं लायक नहीं हो, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। और लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि कुछ लोग आज की जो खासकर की हमारी नई पीढ़ी है, वो श्राद्ध को, तर्पण को, पितृदोष को मानती ही नहीं। वो कहती ये तो फालतू की बातें हैं। कौआ रोटी खाएगा आपका, वो पितरों को पहुंच जाएगा, क्या बेवकूफ की बात है, क्या फालतू की बात है, क्या ऐसा होता है क्या? मतलब वो क्या पितृ कौए के रूप में आएंगे? फिर हमने पढ़ा है कि फिर आत्मा तो किसी क्षण रुकती ही नहीं, आत्मा तो जन्म ले लेती है तुरंत। फिर वो उसने जन्म ले लिया है मान लीजिए किसी रूप में, तो वो कैसे आएगी इस कौए के रूप में, कैसे वो खाएगी? मतलब कितने तरह के उनके नए जो जनरेशन है उनके अंदर ये सवाल रहते हैं, और वो हम कई बार ऐसे होते हैं, उनके सवाल इतने ज्यादा ऐसे रहते हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते कि भाई उसका क्या लॉजिक हम बताएं। समझेंगे उस लॉजिक को भी कि एक्चुअल में होता कैसे। जब वो चीज आगे अपन समझ लेंगे, अभी जस्ट एक कोर्स के बारे में अपन थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लें। तो वास्तु करते समय हमें जो बात अनुभव होती है, हम उन्हें एप्लीकेबल करते हैं, कर लेते हैं। अपन लोग वास्तु भी बहुत लोगों से सीखे हैं, और वास्तु में कई सारे मास्टर्स हैं, बहुत मास्टर्स हैं वास्तु में। और हमने हमें उन्होंने वास्तु भी सिखाया, मुझे भी सिखाया, आपको भी सिखाया। कुछ लोग मुझसे ही वास्तु सीखे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको की वो मास्टर की होती है, एक मास्टर की अपने पास रख लेते हैं, बाकी सब दे देते हैं। मास्टर की मतलब कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट को मेरी आवश्यकता पड़े। हमें मुझे बिल्कुल भी, ये चीज को मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में पता लगा है तो मैं उसको शेयर जरूर करता हूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे मुझे अगर कोई चीज पता है, मतलब जितना मुझे आता है मैं सब अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दूं। मेरे को तो हमेशा ऐसा लगता है। मैं कभी भी मास्टर की अपने पास नहीं रखना चाहता। तो यही बात मैं कह रहा था कि जब मेरा ये रिसर्च लगातार इस पर चल रहा था, और इन सब चीजों को जब मैंने पॉइंट वाइज नोटेट कर लिया, जब सारी चीजों का एक्शन मैंने देख लिया, तब फिर समझ में आई कि अब मुझे समय आ गया है कि आप लोगों के साथ में मैं उस चीजों को शेयर करूं। कोर्स, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि जो ऑकल्ट फील्ड के कोर्स होते हैं, ये कोर्स आप लोग नहीं चुनते, आप नहीं सिलेक्ट करते। पक्की बात है कि यार ये नया कोर्स आया सर का, या इस तरह से इसको ज्वाइन कर लो। कई बार दिमाग में होते हुए भी हम लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता था कि इसको कोर्स को ज्वाइन करना ही नहीं है यार, बहुत हो गए इतने सारे कोर्स तो है सर, कुछ ना नया ले आते हैं, करना ही नहीं इस बार। और फिर नाना 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 करते करते भी वो फीस जमा करके क्लास में बैठ जाते हैं। क्यों? ये सब है कि उस कोर्स ने आपको सिलेक्ट किया है, चूज किया है कि आप इस चीज के बारे में जानें। और कहीं ना कहीं कुछ एक पॉइंट ऐसा निकल के आएगा, वो पॉइंट होगा आपका यू टर्न। वो पॉइंट जो आपको मिलेगा, मैं नहीं कहता कि पूरा कोर्स आपके काम का है, लेकिन उस पॉइंट, कोई उस कोर्स में कहीं तो वो पॉइंट आपको मिलेगा जो आपको लगेगा कि यस, ये वाली बात है, ये बात है। जब मैं एक जगह, एक बार बहुत पुरानी बात जब मैं बता रहा हूँ, वास्तु जब हमने शुरू किए थे, सीखना शुरू किए थे या करना शुरू किए थे, तो कई बार हम लोग नक्शों पर जब वर्क करते थे, तो जैसे कहीं जाते थे हम लोग विजिट पे, तो कुछ चीज अगर समझ में नहीं आ रही यार, इसका इसका सॉल्यूशन क्या करें, क्या करें, क्या करें, दिमाग में चलता रहता। तो रात को 2 बजे, 2:30 बजे भी दिमाग में एकदम से फट से वो सॉल्यूशन एकदम दिमाग में आता है, क्या नहीं ये हो सकता है इस चीज का इलाज।
तो हम फटाफट अपना कंप्यूटर मतलब उस समय ऑन करके फटाफट ये चीज हो सकती है, ये यहाँ पे जॉइन करके इसको ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये सारा चीजें सेट हो जाएंगी। तो कई चीजें कई बार है ना ऐसा होता है। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि जब आप लोग इस कोर्स को करोगे तो आपको अनुभव होगा कि कोई मास्टर की आपके हाथ में लग गई, है ना। तो वो जो मास्टर की है, उस मास्टर की को अपने को फाइंड करना है। मैं नहीं बताऊंगा मास्टर की, बट इस कोर्स में आपको मास्टर की मिलना चाहिए, मिलेगी ही मिलेगी। और उस मास्टर की को आपको फाइंड करना है जो अभी तक आपके पास कहीं नहीं थी, है ना। क्योंकि मेरा मानना थोड़ा सा अलग होता है। मेरा मानना ये होता है कि जितना चीजों को आप स्प्रेड करोगे ना, बांटोगे, वो चीज आपकी उतनी तेजी के साथ बढ़ती चली जाएगी। यही कारण है कि मैं कुछ नए अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूं, है ना। और एज अ वास्तु कंसल्टेंट जब आप अपना ये ध्येय बना लेते हो, तो हमेशा देखना आप कि आपके पास कुछ नई नई चीजें एड ऑन होती चली जाएंगी, जो सामान्य तौर पे मिल ही नहीं पाती, आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, किताब मतलब कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, किसी ने आज तक पढ़ाई नहीं होगी। मेरी कोशिश रहती है किसी भी प्रकार से आप सभी के साथ में जो मुझे प्राप्त हुआ, जो मेरे गुरु परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ, वो मैं दे सकूं, जो मेरे मेरे अनुभव से मुझे प्राप्त हुआ वो मैं आप लोगों के साथ से दे सकूं। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूं और आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं। वो प्रार्थना ये कि भैया, आप सब लोग बहुत बड़े बड़े वास्तुविद हो, आपने बहुत सबने वास्तु सीखा, बट कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना जरूरी है। जैसे घड़ा है और नीचे गिलास, तो घड़े को झुकना मतलब क्या करना, गिलास को नीचे आना पड़ेगा घड़े के, तभी वो भर पाएगा। ऊपर रखा रखा रहेगा तो नहीं, तो खाली होना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कोर्स के दौरान आपको लग सकता है कि यार ये कैसे, बट ये ऐसे ही, उसको ऐसे ही स्वीकार आपको करना है। ठीक है। तो मैं शेयरिंग कर रहा हूं, मैं अपनी देने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूं। हम सब लोग लगे हैं, कुछ लोग अपने घर के लिए परेशान है, घर के लिए लगे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के पर्पज से सीख रहे हैं। बस इस जो आइडियोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, तो, तो अपने को माध्यम ये रखना चाहिए कि इसके माध्यम से किसी का भला हो सके। मुख्य बात फैक्ट है। अगर हम ये चीज सोचेंगे कि किसी का भला करने के लिए इस आइडियोलॉजी को सीख रहे हैं, इस कोर्स को सीख रहे हैं, भाई किसी का भला हो सके, किसी का अच्छा हो सके, हम बहुत ज्यादा चीजों में नहीं जाते। बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सुपर पावर, ऐसी एनर्जी हम लोगों के साथ में जुड़ जाती है। जब हम प्योर सोल के साथ में किसी का वास्तु करने जाते हैं या प्योर सोल के साथ में किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से समझिए कि आपकी बॉडी में भी कोई ना कोई, जिसको अपन एंजल बोलते हैं, वो आता है, वो सहायता करता है, वो बताता है। और फिर कई बार हम जिन चीजों को नहीं सोचते वो चीज भी हो जाती है। ठीक है। तो कैसे देखना, कैसे ट्रीटमेंट करना, इस सब, जैसे मान लीजिए कुंडली में अगर है, पितृदोष है, वास्तु में पितृदोष है, तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। नाम सुनते हैं, अरे यार वो ये करना पड़ेगा, ये करना, कुछ नहीं, डरना डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। सिर्फ समझ लो तो आप एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओगे कि वो ऑटोमेटिक आपको माध्यम बना के उस काम को करवाएगी। जरूरी नहीं कि आपको, आप तो सिर्फ नमस्कार कीजिए। आप जब भी कहीं वास्तु के लिए जाते हो, आप वास्तु को प्रणाम करो, उस जगह के देवता को प्रणाम करो, उस जगह की एनर्जी को प्रणाम करो।
और अगर उस एनर्जी को ठीक होना है तो वो एनर्जी आपके साथ में ऑटोमेटिक रूप से आपको गाइड करना शुरू कर देती है। आप महसूस कीजिए, कई बार आप लोग महसूस कीजिएगा, दिमाग में बातें नहीं होती और वो चीज आपको अपने आप पता नहीं कि वो थॉट आपके अंदर कहां से आ जाते हैं। ठीक है, तो जिसके प्रारब्ध में जो होगा उसको वही मिलेगा। आप कितने बड़े वास्तुविद सही, आप इस कोर्स के साथ जुड़े हो तो ये आपका प्रारब्ध है। हर कोई नहीं जुड़ सकता, जुड़ भी नहीं सकता। आपसे अब किसी को वास्तु कराना होगा 100%, जिसको इसी वास्तु से फायदा होने वाला होगा। तो इसीलिए आप अब इस कोर्स से जुड़े हो। संजना जी इस क्लास में हैं। पिछली बार हम लोग कोर्स कर रहे थे तंत्र वास्तु, और उन्होंने उनको कोई कहीं वास्तु वो करने के गए थे, तो जो अब ट्रीटमेंट्स वहां बताए थे उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट कर दी ना। वहां पर वो सारी चीजें उनके दिमाग में आई कि यहाँ पर ये चीज लगा सकते हैं। वो सारा कुछ जो हमने चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी बनाई और उनको सबको उनको समझ में आया, उन्होंने उसको यूज किया। रुचि जी हैं, रुचि जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया। सर तंत्र वास्तु तो बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट। तो जो कुछ समझ नहीं आता तो यूज तंत्र वास्तु रेमेडी बहुत ही बढ़िया है। 100% वो हाँ। तंत्र वास्तु जो है ना, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वो एकमात्र ऐसा टूल है जो समझ में आता है कि अब ये करो। तो अच्छा है, मतलब यूज करेंगे तभी समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि सभी चीजों के लिए सभी को वो चीज समझ में आए, बट मैं कहता हूं कि अब जितने लोग जुड़े हैं, आज मान लो मेरे साथ 25 लोग कनेक्ट हैं, अपन आपस में 25 लोग आज कनेक्ट हैं मानो, तो 25 लोगों में कहीं ना कहीं देखिए कुछ ही दिन में कुछ ऐसी केस स्टडी आपके सामने आने वाली है जो इस कोर्स से संबंधित होगी। उसका रास्ता इसी कोर्स से आपको मिलने वाला है, पक्का बात है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कर रहे। दूसरी जो बात मैं हमेशा करता हूं, पहला लेक्चर हमेशा ऐसा ही होता है, इसमें हम कुछ सीखते नहीं है, सुनते हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण क्या, हम लोग अपने आप को तैयार कर लें इस कोर्स से, इसकी नेचुरल पावर से हम लोग तैयार कर लें अपने आप को। दूसरी जो एक बात होती है वो होती है कर्तापन। कर्तापन का भाव अपने अंदर नहीं लाना। हम वास्तु कर रहे हैं, ये सुपर पावर है, और वो पावर आपको कनेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कनेक्ट कर रही है। तो वो जो सुपर पावर है, वो जो कनेक्ट करने वाली पावर है, वो आपको मैसेज भेज रही है। वो आपको जो मैसेज भेज रही है वही आपसे कार्य करवा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस चीज को, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। मैं कर रहा हूं, नो, आप नहीं कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कर भी नहीं सकते। कुछ लोगों के मैसेज पड़े हैं अभी तक मेरे पास, सर वो हमें कोर्स करना है, और वो आज भी इंक्वायरी में ही रखे रहे, आज भी इंक्वायरी में। और कुछ लोग ऐसे थे फटफट, वो एकदम से लास्ट स्टेज पे, सर वो कोर्स मुझे करना है, एकदम से फट से, ना कोई इंक्वायरी ना कुछ, बस बस सीधा सर वो मैं भेज रहा हूँ, ऐसे जुड़ गए। कुछ लोग ऐसे हैं कि इधर कोर्स का मैंने मैसेज डाला, वो उन्होंने कंटेक्ट पढ़ा पढ़ा नहीं, कोर्स आया, कटक पेमेंट ट्रांसफर। ऐसे भी लोग हैं। ठीक है ना, बस सर का कोर्स आया, कुछ नया मिलेगा, दैट्स इट, मुझे तो पढ़ना है। तो ये जो चीज होती है, ये समर्पण का भाव होता है कि भी सर पढ़ा रहे हैं, चलो कुछ नया मिलेगा, आज कुछ नया मिलेगा, ये चीज सीखना। तो हमारे अंदर कर्तापन का भाव से कोई वास्तु कभी नहीं करना। क्यों? अगर किसी को मेरे वास्तु करने से किसी की परेशानी दूर होती है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक कर्ता, मतलब आप एक माध्यम बने उसकी परेशानी को दूर करने की। तो वो जो एनर्जी है, वो जो एंजल है जो आपसे कनेक्ट हुई है, उस एनर्जी ने जिसने आपको कनेक्ट करवाया है, उसी से निवेदन करना चाहिए अपने को। क्या, चलो साथ चलो हमारे और गाइडेंस करो, हमें याद करो, उसको बैठो, वहां जिस जगह भी आप जा रहे हो, जिस जगह का वास्तु कर रहे हो,
बैठना चाहिए, 5 मिनट बैठो, ध्यान करो, सोचो, तो उस पूरी एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करना जरूरी है। हमेशा अपने मन में ये विचार रखो कि मैं सिर्फ काम करने आया हूं, इस जगह पे देखने आया हूं, यहाँ की जो एनर्जी है वो मुझे गाइडेंस करे। वो सोल जिसने मुझे भेजा है, वो उस एनर्जी सुपरनेचुरल ने पावर ने मुझे भेजा है, वो ही एनर्जी मुझे गाइड करे कि मुझे क्या करना। क्योंकि जब आप कर्तापन का भाव अपने अंदर आओगे लाओगे तो आप पे अटैक हो सकता है 100%। एनर्जीज का खेल है ये पूरा की पूरा वास्तु। वास्तु हमेशा एनर्जी का खेल है। विशेष ध्यान रखिए, कभी भी अटैक हो सकता है अगर आप कर्तापन का भाव लाओगे। लेकिन आप जब कर्तापन का भाव नहीं रखते तो आप पर अटैक नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आया हूं करने के लिए, मैं तो माध्यम के रूप में आया हूं, करवा तो कोई और रहा है। तो ये चीज का भाव अपने अंदर होना चाहिए। आप किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए हो, आप सिर्फ देखने आए हो। चेक करो, प्रवेश करो, प्रणाम करो। 3 बार एक विशेष शब्द मैं हमेशा अपने कोर्स में बोलता हूं, निस्सही निस्सही निस्सही। हेलो। वास्तु में प्रवेश करें, 3 बार उच्चारण, निस्सही निस्सही निस्सही। जादू मंत्र है ये, जादू मंत्र। जादू मंत्र क्या है? सिर्फ निस्सही। मुझे प्रवेश दें, मुझे प्रवेश दें, मुझे प्रवेश दें, रास्ता दें, जो भी सामने है हट जाए। ये मतलब ये पूरा जो वातावरण है इसमें जो शक्तियां हैं वो बिल्कुल भरी हुई है। हमें क्या करना है? सिर्फ इतना सा करना है कि उनसे रास्ता मांगना है कि भाई हट जाओ, हमें प्रवेश करना है। वो समझ जाएगी कि आप उसको परेशान करने नहीं आए, आप एक साधक हो। साधक कभी किसी को परेशान नहीं करता, ना किसी को बस में करता। निस्सही शब्द का उच्चारण करते हुए क्या करना? वास्तु में प्रवेश करो। जैसे ही वास्तु परीक्षण करने लगेंगे तो पहले से ही फीलिंग लाने लगेगी आपको कुछ तो प्रॉब्लम है। वास्तु देखने से पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पितृदोष है या नहीं। आप किसी का प्लॉट देखने गए, जमीन देखने गए, आपको नहीं पता कि ये क्या है, आपको नहीं पता। हो सकता है वहां किसी ने आत्महत्या भी की हुई, हो सकता है वहां किसी का मर्डर हुआ हो सकता है उस जगह पे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो सकता है वहां किसी को खोद के गाड़ दिया हो। आज ही मैं जा रहा था और पता लगा वहां पर कुछ समय पहले ईंट का भट्टा था और आज पूरी कॉलोनी वहां पर काटी जा रही है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, कटा एक भी प्लॉट नहीं है अभी, लेकिन वहां पर कॉलोनी की व्यवस्था होने लगी। कहीं शमशान हो, कब्रिस्तान हो, ईंट का भट्टा हो, ऐसी कंडीशन में वहां पितृदोष अपने आप ही लग जाता है स्वतः ही। तो जब आपको नेगेटिव फीलिंग महसूस होने लगेगी तो समझ में आना चाहिए कि ये जो है नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है, आपको नेगेटिव फीलिंग्स जब आ रही है तो अपने ईस्ट मंत्र का जाप करना चाहिए। कितना भी, अगर मान लीजिए वास्तु में पितृदोष है, उसी कुंडली में पितृदोष है, कितने भी उपाय कर लेना आप, कितना भी जाप कर लेना, पिरामिड लगा लो, ट्रीटमेंट कर लो, पट्टी लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है ना। कुछ बार तो हमारी धारणा ही बन जाती है इस प्रकार से कि यार ये होगा कि नहीं होगा। ये जो वास्तु, यहाँ पर तो इतने सारे एंटी वास्तु है, इतने सारे एंटी एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, यहाँ पर वास्तु होगा कि नहीं होगा। कुछ मत सोचो ऐसा। अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए। अपने को ना तो ये सोचना चाहिए कि भैया अपन को अपना कार्य करना चाहिए, कोई चीज अपने लिए हार्मफुल होगी नहीं सोचना। आप सिर्फ किसी शक्ति के कहने पर, बुलाने पर आप गए हो। आपको अपनी ईष्ट पर, अपनी साधना पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, है ना। तो ये जो
चीज अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें देख रहे हैं, इन चीजों पर जब अपन बार वर्क कर रहे हैं, इन चीजों का ध्यान करोगे तो कुछ चीजें, सेल्फ प्रोटेक्शन सबसे पहली चीज, अपने प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना। एक मंत्र मैं आप लोगों को भेज दूंगा, वैसे तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही हो, पिछले क्लासेस में भी मैंने दिया है। अपने ईस्ट का स्मरण करके पीली सरसों अपने पास रख के और उस पीली सरसों का अपने ऊपर उस मंत्र के साथ में क्षेपण कर लो। गायत्री मंत्र हो सकता है, सूर्य मंत्र हो सकता है, नमोकार मंत्र हो सकता है, भक्तांबर के 48 श्लोक में से कोई भी श्लोक आप पढ़ लो। एक नहीं आता सिर्फ ओम पढ़ लो, नहीं तो वो जो शांति मंत्र है उस शांति मंत्र को पढ़ लो, कुछ भी, लेकिन जिस पे विश्वास है। ऐसा नहीं कि अपने को उस मंत्र पर विश्वास नहीं है। ओम नमो हरते मम रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। फट की आवाज तो ऐसी आना चाहिए अंदर से, फट फट। जैसे बोलते किसी को जोर से आप अगर हट जोर से चिल्ला दिया तो सामने वाला डर के एकदम से वो कहेगा अरे यार कोई ताकतवर व्यक्ति आ गया, हट। तो फट, वो जो देवताओं के लिए या जो शक्तियों के लिए या जो आसुरी शक्तियां वगैरह जो हैं वो आप पर किसी तरह का अटैक ना कर सके, तो फट की आवाज जो आपने लगाई, फट, दैट्स इट। सर ये मंत्र तो भेज देना। ओम नमो हरते मम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। सरसों फट जो दिया वो चीज हो गई अपने का। तो ये जो है ना अपनी, फिर भी मैं भेज दूंगा। इसके अलावा शांति मंत्र हैं, उनको अपने को पढ़ना चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन अपना जरूरी है, सेल्फ प्रोटेक्शन। जब भी आप जाओ, कोई भी कारण हो, कैसा भी वास्तु हो, क्योंकि आप क्लीनिंग जो कर रहे हो, बाकी ऑरा क्लीनिंग करते करते कहीं ऐसा ना हो कि वास्तु की भी एक ऑरा होती है, वास्तु की भी एक ऑरा होती है, और ऐसा ना हो आप लोग एक तो सब कैमरे बंद करके ब्लैंक स्क्रीन से बात करते रहे, आपके नाम दिखते रहते हैं, एन के अग्रवाल जी हैं, हरीश जी हैं, पल्लवी जी हैं, सतीश जी हैं, ये हैं, ये हैं। ये कैमरा जो है चालू, तो पता नहीं कितनी तकलीफ हो जाती कैमरा चालू करने में। तो आप लोगों को है ना, थोड़ा सा मुझे दिखता तो रहे कि पढ़ा रहा हूं तो कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो भाई सर जिनको इतना अच्छा समझ में आ रहा है कि मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये कोर्स अनमोल है। बस बस आप लोग बस शब्द बोल देते हो अनमोल है ये, और नहीं ये नहीं जो है सर, ये लाखों रुपए खर्च करके भी ये ज्ञान नहीं मिल सकता था जो अभी आपने थोड़े कुछ मिनटों में दिया। बिल्कुल। मैं तो देने के लिए ही बैठा हूँ बस। मैं तो एक करता करता तो हूं नहीं, मतलब वो माध्यम सॉरी माध्यम हूं कि वो आप लोग, मैंने कहा ना कि आप लोग जुड़े हो इस कोर्स से, ये मेरा भी सौभाग्य है और आप भी अपना सौभाग्य मानो कि आप लोग कनेक्ट हुए हो, है ना। ये सौभाग्य हम दोनों एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखेंगे तो काम होगा। तो सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी। ऑरा क्लीनिंग के लिए हम गए, वास्तु का एक अपना ऑरा होता है, जैसे ही आपने ऑरा में प्रवेश किया तो वो ऑरा आपको बता देता है वहां का कि ये प्रोटेक्ट, मतलब ऑरा जो है जहां पर हीलिंग करना जरूरी है, क्लीनिंग करना जरूरी है, लेकिन क्लीनिंग करते 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 हम अपना ऑरा पॉल्यूट ना कर बैठे, क्योंकि आप अपना ऑरा पॉल्यूट कर बैठे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बुझा हुआ दीपक कभी भी दीपक को जला नहीं सकता। तो अपना दीपक जलाए रखना है, अपनी जोत जलाए रखना है, अपने ऑरा को मजबूत रखते हुए अपने को सामने वाले का ऑरा चेंज करना है, सामने वाले का ऑरा को क्लीनिंग करना है। तो ये चीज जो है ना ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अपना प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, और जब अपना प्रोटेक्शन के साथ में अपन ने कोई काम शुरू किया तो निश्चित रूप से जो चीजें अदृश्य हैं वो आपको दिखने लगेंगी, है ना। कई बार आप प्रोफेशनली अगर आप सोचोगे, प्रोफेशनली आप कोशिश करोगे, मैं तो इतना बड़ा वास्तुविद, मैं तो इतना बड़ा ये क्या मेरे सामने लगता है, कोई भी चीज आप पे अटैक कर सकती है ना। हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, हमारी फैमिली के लिए हार्मफुल हो सकती है। और आप लोगों से फैमिली कहां से आ गई इसमें, आप कमा किसके लिए रहे हो, फीस लोगे कि नहीं लोगे,
उस फीस पे किसका अधिकार? आपका अधिकार, आपकी फैमिली का अधिकार। आपने वो पैसा लिया तो उसका जो यूज करने वाली आपकी फैमिली भी है, उस पर भी अटैक हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अपने को अपना 100% देने की कोशिश करना चाहिए। अपना मोटिव सामने वाले को फायदा मिले ये होना चाहिए, सामने वाले को अच्छी चीज मिले ये होना चाहिए। तो ये मोटिव अपने को रखते हुए अपने को काम करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं इस क्लास में आपको बताऊं आपको वही करना है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको अगर कोई चीज कहीं से पढ़ने को मिलती है और आपको लगता है, आपके अंदर से आवाज आती है कि यार ये चीज तो बहुत शानदार है, इसको मुझे यूज करना चाहिए, यू कैन डू इट। आप जो भी स्पिरिचुअली कर रहे हो बस उसको एक दिशा दे दें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और उसी को एक दिशा देना है। आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हो वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, इस बात को गांठ बांध लो। मैं मंत्र दे रहा हूं, वो मेरी एक व्यवस्था है कि मैं आपको एज अ टीचर मैं आपको कुछ गुरु मंत्र दूं, वो मेरी व्यवस्था है कि हाँ मैं दे रहा हूं। बट आपको भी उस मंत्र पर उतना ही श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए जितना विश्वास मुझे अपने मंत्र पर है। ऐसे ही अगर आप किसी गुरु की पूजा करते हो, आप किसी इष्ट की पूजा करते हो, वहां से आपको कोई मंत्र मिला हुआ है और आपको लगता है कि यार ये मंत्र मेरा सुपर पावर है, जिस दिन मैं यूज करता हूं या जिस दिन मैं अपनी आंख बंद करके बड़े बाबा को स्मरण करता हूं, मेरी सारी समस्या अपने आप हल हो जाती है। जैसे तिरुपति बालाजी को याद करता हूं, मेरी समस्या हल हो जाती है। तो वो ईस्ट जो है ना, वो आपके सुपर पावर हैं, वही आपका सारा काम भी करने वाला है। उनको आपको याद करना है, स्मरण करना है उनको। उस मंत्र को हमें हमेशा जब बैठो तब गिनने की आवश्यकता नहीं है, मंत्र गिनने की चीज नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं ना कि 1.25 लाख मंत्र याद जाप करेंगे तब वो सिद्ध होगा, तब वो काम करेगा। नहीं, आपकी श्रद्धा जिस दिन उस मंत्र पर प्रगाढ़ हो गई, कहते हैं ना 1.25 लाख जाप, 1.25 लाख जाप क्या मतलब का? जब आपका मन कहीं और घूम रहा है, आप मंत्र जाप कर रहे हो, मन कहीं और घूम रहा है, मंत्र जाप कर रहे हो, मन क्लाइंट के प्लान पे काम कर रहा है, वो कोई मतलब का मंत्र नहीं है। सिर्फ जाप से मंत्र नहीं होता। जिस दिन श्रद्धा कनेक्ट हो गई, जिस दिन श्रद्धा आपकी ये कनेक्ट हो गई, या मैं ये इस मंत्र को पढ़ रहा हूं ये मेरा काम होगा, डेफिनेटली वो काम होगा, उसको फिर आप कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस आइडियोलॉजी जो अपन बात कर रहे हैं, पूरी स्पिरिचुअलिटी के साथ, ब्रेन के साथ कनेक्ट करके हमको काम करना है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। हम सबके पास में ब्रेन है, किसी भी प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। और जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है? वो मिलती है आत्मिक शांति। याद करो, जब आप किसी क्लाइंट का, आपने किसी को कोई काम किया और उस क्लाइंट का आपके पास फोन आता है, सर आपने वो काम किया था, मेरा वो काम हो गया, कितनी खुशी होती है अंदर से। वो फीस कोई मायने नहीं रखती, वो रुपये जो दिए गए वो कोई मायने नहीं रखते। फ्री में कभी कोई काम नहीं करना, ये तो मैंने आपको हमेशा कहा है। आप कहीं भी जाते हो तो खाली हाथ मत आना। सामने वाला नहीं दे तो फिर उसको याद दिला देना, भैया या तो पहले तय कर लो, नहीं तो याद दिला देना, भैया खाली हाथ जाने का मेरे यहाँ विधान नहीं है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो दे दो, ठीक है, खाली हाथ नहीं आना, नहीं तो निगेटिव एनर्जी लेके चले आओगे। वहां आपने कुछ काम किया, एक मंत्र बोला है तो करो, या तो एडवांस में फीस ले लो, अगर आपकी फीस है तो वो फीस हमारे को, हम पे, अपने ऊपर, आपको अपने, आपका जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन का सम्मान करना सीखिए। हमारा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हमने ही नहीं किया तो फिर सामने वाला तो करेगा ही नहीं। तो हमें अपने प्रोफेशन का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल हक से मांगो फीस, मुझे इतनी फीस, हमारी जो आने की फीस है वो इतनी फीस है भाई, एडवांस डलवाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद में काम आपका, अब उसने, सामने वाले ने आपको फीस दे दी, अब उसके बाद में काम आपका है कि अपना 100% लगाओ, जितना आप दे सकते हो अपने तरफ से दो, जितना काम कर सकते हो करो, जिससे उसका काम सॉल्व हो, है ना। हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है ना।
सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। जरूरी नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूं, जरूरी नहीं कि वो पूर्ण है, पूरी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद भी न जाने कितना है, समंदर है ये तो। इसके आगे भी आप लोग कार्य करें, इसके आगे भी आप लोग है ना इसी पे वर्क करें। ये तो एक आइडियोलॉजी पे, इस पे अपन काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये ही ठीक काम करेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के पहले हमने तंत्र वास्तु सीखा, तो तंत्र वास्तु के पहले जो वास्तु सीखा वो हमारे लिए सुपर पावर जैसा काम कर रहा था। उसके बाद में हमने तंत्र वास्तु किया, तो तंत्र वास्तु अपनी वो वाली काम किया। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो पहले वास्तु किया वो एनर्जी वास्तु, क्या वो काम बेकार है? नहीं, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब हम जो सीख रहे हैं ये भी अच्छा है। एक पैथी से दूसरे पैथी को मिलाकर भी रिजल्ट अच्छा आ जाता है कई बार। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। कई बार हमें होम्योपैथी में आराम नहीं पड़ता, या सॉरी कभी हमें एलोपैथी में आराम नहीं पड़ता तो हम आयुर्वेद की तरफ चले आते हैं, आयुर्वेद में आराम नहीं पड़ता तो हम एलोपैथी की तरफ चले आते हैं। कई बार एलोपैथी वाला जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कहता है भैया तुम्हारी सॉरी होम्योपैथी के पास जाते हैं तो वो कहता है कि भैया जो तुम्हारी एलोपैथी की दवाइयां चल रही हैं, बहुत हैवी वाली दवाइयां चल रही हैं, उनको अब बंद मत करना, ये भी साथ साथ लेते रहो, क्योंकि रोग ही कुछ ऐसा है। तो दो पैथी को मिलाकर अच्छा रिजल्ट अपने को मिलता है। जरूरी नहीं अपने को एक चीज चुनना। मन में जब जो चीज आए, जैसा आए वैसा करना, किसी बात का डर मन में नहीं रखते हुए काम करना। इस कोर्स का पार्ट भी यही है, ठीक है। अपने को आइडेंटिफाई करना है। सामान्य तौर से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, जानेंगे, ऐसा कर लेंगे, वट जो भी अपन इस कोर्स के अंदर सीखेंगे, जो भी सीखेंगे, अपना काम तो शुरू हो गया, कोर्स तो शुरू हो गया। कोई भी प्लॉट है, कोई भी बंगला है, कोई भी जगह है। अभी हम लोग सोचते थे यार ये शापित वास्तु तो नहीं है, अब ये यहाँ तंत्र वास्तु का यूज तो नहीं करना, अब सोचना यहाँ कोई पितृदोष तो नहीं लगा। हम रेमेडी से आप कोई यूनिवर्सल चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा जरूर कर सकते, कुछ ना कुछ चेंज ऐसा कर सकते हो कि उससे उसको पूरा रिजल्ट मिले। अपने आप को इस चीज के लिए अवेयर करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब अपन वास्तु करने किसी के यहाँ जाते हैं तो हर कोई जो चाहता है वो चाहता है कि भैया मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे, कभी धन की कमी ना हो। खूब मेहनत भी करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी, कोर्स पे आ रहा हूं, अभी लेक्चर बहुत कर लिया, कोर्स पे आ रहा हूं, 9 मिनट बचे, कोर्स पे आ रहा हूं। मेहनत करने के बाद भी जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती, मेहनत करने के बाद भी पैसा तो कमा ला देते हैं, लेकिन घर में किसी ना किसी कारण से तनाव, अशांति बनी रहती है। पैसे आते हैं, जल्दी खर्च हो जाते हैं। तो उसके जो कारण है ना वो कई हो सकते हैं। कई बार घर में जो परेशानियों का कारण होता है वो आपके पूर्वज, मृत पूर्वज कौन होते हैं, मतलब यहाँ पितृ की बात जो अपन कर रहे हैं, वो व्यक्ति जिसने इस घर में जन्म लिया था और वो मृत हो गए हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं को पितृ बोलते हैं। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो नाराज होते हैं। और जब नाराज हो जाते हैं तो हमें वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो हमें बताते हैं, वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो हमें बताते हैं कि भैया हम नाराज हैं, कुछ ऐसे संकेत वो आपको देते हैं, व्यक्ति को संकेत मिलने लगते हैं, ठीक है। तो वो जो संकेत हैं, उन संकेतों को समझना इस कोर्स के विषय में। कुछ संकेत क्या हो सकते हैं? सपने में आपको सांप वगैरह दिखाई दे रहे हैं, खाने में आपके बाल निकल रहे हैं, आपके रसोई घर में सीलन बनी हुई है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, आपको समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, पति पत्नी में आपसी तनाव बना रहता है, संतान उत्पत्ति में बाधा अगर आपको आ रही है, कोई ना कोई बीमारी हमेशा घर कर रही है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं अचानक से आपके घर में
पीपल के पेड़ उग आते हैं, आप कितना हटाते हैं वो उगाते हैं। कई सारे रीजन हैं, और भी कई सारे रीजन हैं। तो आज की जो दुनिया है ना, वो इसमें अधिकांश लोग पितृदोष से ग्रसित हैं, और जीवन की आपाधापी में वो सब भूल चुके हैं कि पितृ पीछे छूट गए, उनके श्राद्ध पीछे छूट गया, वो एक बार भी उनका नाम नहीं लेते। जिसने आपको सब दिया, जो सब छोड़कर आपके नाम पर चला गया, उसको आप याद भी नहीं करना चाहते, उसके नाम पर आप 2 अगरबत्ती भी नहीं लगाना चाहते। बताइए, कुछ नहीं चाहते, आपके बुजुर्ग लोग कुछ नहीं चाहते, सिर्फ मान सम्मान के भूखे होते हैं। इस कोर्स में हमें यही समझना है कि क्या रीजन है, कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे इसको समझना है, वो सारा कुछ इस कोर्स में मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। कोर्स 7 to 8 हमारा चलेगा। अभी 4 दिन की प्लानिंग मैंने की है कि हफ्ते में 4 दिन अपन प्लानिंग करेंगे। शुरुआत आज से हमने कर दी है। कल कुछ नई चीजों के बारे में समझेंगे। आज तो मैंने आपका सिर्फ दिमाग चाटा है, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनाया है। बट कल से हम आज थोड़ा सा साफ सफाई की है, झाड़ू पोंछा लगा के एक जमीन तैयार की है। कल से अपन इस पर थोड़ा सा वर्क शुरू करेंगे, ठीक है। आज कोई सवाल जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टाइम हो गया है, दूसरा क्लास इसके जस्ट बाद में है। तो आज के लिए अपन विदा लेते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी। पहले सवाल जवाब रखेंगे, लिख के रखिएगा, जो चीज समझ में नहीं आई पूछने के लिए कल पहले उस पर बात करेंगे, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप जो बातें मैंने बताई वो किसी को चुभी नहीं होंगी, समझ में आई होंगी। आप लोग थोड़ा सा समझो और इसको समझ के थोड़ा सा चिंतन करो, चिंतन की चक्की में इसको पीसो, चिंतन की चक्की में चलाओ कि जो पितृ हमको सब छोड़ के चले गए, सब दे के चले गए, हम उनके प्रति कितना सम्मान दे पा रहे हैं, कितना उनको याद कर पा रहे हैं। आप याद करना शुरू कर दो। उनके नाम पर आप सिर्फ 2 अगरबत्ती, या सिर्फ सुबह उठकर उनके नाम को स्मरण करके हाथ जोड़ लो कि मेरे जाने अनजाने जितने पितृ हैं, जितने पूर्वज हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कुछ नहीं आता आपको, सिर्फ हाथ जोड़ लो, काम हो जाएगा। इस कोर्स में भी हम यही सब चीजें सीखेंगे। आगे बात कल करते हैं। आज के लिए विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय जिनेंद्र। कल पुनः मुलाकात होगी। जय जिनेंद्र। नमस्कार जी। जय जिनेंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे।